नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो बहुत ही इजी स्टोरी है, आपकी डेली लाइफ में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स है इसमें, तो आप ध्यान से देखिए। मैं शुरू करता हूँ। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द स्लीपिंग अम्ब्रेला। तो स्लीपिंग का मतलब क्या होता है? सोती हुई या सोई हुई बोल सकते हैं। और अम्ब्रेला का मतलब होता है छाता, या कोई कोई बोलते हैं छतरी भी बोलते हैं। तो छाता या छतरी। तो पूरा टाइटल हमारा क्या हुआ आज का शीर्षक का नाम? सोती हुई छतरी या सोती हुई छाता, ऐसा बोल सकते हैं। देखते हैं स्टोरी में क्या है। फर्स्ट पैरा में पढ़ता हूँ आगे। वन इवनिंग शेख चिल्ली's mother was happy because she had earned more money than usual. One evening, एक शाम, शेख चिल्ली's mother, शेख चिल्ली को आप सब जानते हैं। तो शेख चिल्ली की जो माँ थी वो क्या थी? was happy, खुश थी वो। Because, क्योंकि she had earned, तो उसने कमाया था, उसने अर्न किया था। मोर मनी मतलब कि ज़्यादा पैसा, अधिक पैसा। देन यूजुअल मतलब कि जो वो रोज़ कमाती थी उससे ज़्यादा पैसा उसने कमाया था। तो सामान्य से अधिक पैसा कमाया था उसने इस दिन के लिए, इस वजह से वो खुश थी बहुत ही। सो शी बॉट अ लॉट ऑफ फूड स्टफ एंड मेड अ वंडरफुल डिनर। सो इसलिए शी बॉट उसने खरीदा, क्या खरीदा? अ लॉट ऑफ फूड स्टफ मतलब कि ढेर सारा खाने का सामान। फूड स्टफ मतलब कि खाने का सामान। तो बहुत सारा उसने ढेर सारा खाने का सामान खरीदा। एंड और क्या किया? मेड अ वंडरफुल डिनर, और उसने क्या किया? शानदार डिनर बनाया। वंडरफुल डिनर, बहुत ही अद्भुत या शानदार डिनर बनाया उसने। शेख एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फेल्ट स्लीपी। तो शेख ने क्या किया? एट मतलब कि खाया, टू हिज हार्ट कंटेंट मतलब कि जी भर कर खाया, जितना भी उसको मन था इतना खाया उसने। तो मतलब दिल, ऐसा था दिल चाहता है इतना खाया उसने, या ऐसा बोल सकते हैं जी भर कर खाया। तो उसने ये वर्ड यूज़ किया है हार्ट कंटेंट। तो जी भर के खाना मतलब कि हार्ट कंटेंट। तो उसने जी भर के खाना खाया। एंड फेल्ट स्लीपी, और उसे क्या हुआ? फेल्ट स्लीपी मतलब कि नींद आने लगी। तो इतना सारा अच्छा खाना बनाया, खाया, तो उसको नींद आने लगी। आगे बढ़ते। बट हिज मदर रिमार्क्ड, लेकिन उसकी माँ जो थी उसने क्या किया? टिप्पणी की। तो या बोल सकते हैं आप कमेंट किया। तो उसकी माँ ने जो है वो टिप्पणी की। उसकी क्या की टिप्पणी? उसने फर्स्ट गो एंड गिव दिस डिश टू अ नेबर और शी माइट गो टू स्लीप। तो उसने क्या टिप्पणी की कि भी फर्स्ट गो पहले जाओ, और गिव दिस डिश, और ये जो पकवान है जो बनाया है मैंने अच्छा, टू अ नेबर मतलब कि उसको दे दो। तो उसको दे दो ये पहले जो बनाया वो पकवान मैंने बनाया वो। और अदरवाइज या बोल सकते हैं अन्यथा शी माइट गो टू स्लीप मतलब कि वह सो जाएगी, अन्यथा वह सो जाएगी। तो सोने से पहले भाई आप ये डिश जो मैंने उसके लिए बनाया, हमारे लिए बनाया, उसमें से बचा हुआ था उसको दे दो, भी उसको भी दे दो। It was raining outside and Sheikh requested his mother. It was raining outside. बाहर बारिश हो रही थी। And Sheikh requested his mother. शेख ने क्या किया? Requested, अनुरोध किया उसकी माँ से। His mother, उसकी माँ से अनुरोध किया क्या? Please give me an umbrella. तो मुझे छाता, एक छाता दे दीजिए। उसने ऐसा रिक्वेस्ट किया उसकी मम्मी से। His mother gave an umbrella to Sheikh. उसकी माँ ने क्या किया? Gave an umbrella, शेख को एक छाता दे दिया उसको भाई, क्योंकि बारिश था तो उसको एक छाता दिया। He took the dish, went out and gave it to their neighbor. He took the dish, उसने वो जो बर्तन जो डिश था उसमें खाना था वो लिया। Went out, बाहर गए।
एंड गेव इट, और उसको दे दिया किसको, टू देयर नेबर, अपने पड़ोसी को दे दिया। ही केम बैक सोन, वह जल्द ही वापस गया, मतलब कि वह जल्दी वापस गया। द अम्ब्रेला वॉज वेट, छाता गीला था, वेट का मतलब होता है गीला होना, भीगा होना, छाता वेट था, गीला था। एंड हिज मदर एडवाइज्ड, एडवाइज मतलब सलाह देना, उसकी माँ ने क्या किया, सलाह दी, क्या सलाह दी, कीप द अम्ब्रेला इन अ कॉर्नर ऑफ योर रूम, मतलब कि ये जो छाता है वो अपने कमरे के एक कोने में रखो। कॉर्नर मतलब कोना, और ऑफ योर रूम मतलब कि अपने रूम के। तो कीप मतलब रखना, द अम्ब्रेला वो जो छाता है वो, इन अ कॉर्नर एक कोने में, ऑफ योर रूम आपके एक रूम के कोने में उसको भाई रखो। एंड यू गो टू बेड, और आप बिस्तर पर जाओ। गो क्विकली चाइल्ड और यू विल गेट सिक, गो क्विकली जल्द ही, जाओ, चाइल्ड मतलब कि बच्चे, माँ प्यार से बुलाती है इसको, और नहीं तो क्या हो गया, यू विल गेट सिक, आप बीमार हो जाओगे भाई। शेख yawned sleepily and went to his room, तो शेख ने क्या किया, yawned का मतलब दोस्तों क्या होता है हिंदी में, जम्हाई लेना, ऐसा बोल सकते हैं। सब मुंह फाड़ के जब हम एकदम टायर्ड हो जाते हैं और जमाई लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं yawned। तो शेख ने क्या किया, जम्हाई ली, स्लीपली मतलब कि नींद की, जम्हाई ली नींद में उसने जम्हाई ली, एंड वेंट टू हिज रूम और अपने कमरे में चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, हिज मदर केम टू वेक अप शेख, उसकी माँ जो थी केम आई, टू वेक अप शेख, शेख को जगाने के लिए आई। तो अगली सुबह शेख को उसकी माँ जगाने आई। शी वॉज अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, एकदम से कुछ देख के आश्चर्यचकित रह जाना या चकित रह जाना, मतलब कि देख के कुछ आश्चर्यचकित हो जाना, तो उसको बोल सकते हैं अमेज्ड। तो वह आश्चर्यचकित रह गई। व्हेन जब, शी सॉ उसने देखा, दैट की द वेट अम्ब्रेला वो जो गीला छाता था, वॉज लाइंग ऑन द बेड, वो क्या करता था, वॉज लाइंग, लाइंग मतलब दोस्तों ऐसा लेटा हुआ, तो वो लेटा हुआ था, ऑन द बेड बिस्तर पर पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। एंड और शेख वॉज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और वो शेख जो थे वो क्या कर रहे थे, वॉज स्टैंडिंग खड़े हुए थे, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम कमरे के कोने में खड़े हुए, क्या कर रहे थे, खड़े थे, और क्या कर रहे साथ में, स्लीपिंग मतलब कि सो भी रहे थे साथ में। तो शेख कमरे के कोने में खड़ा सो रहे थे, और अम्ब्रेला को उसने क्या किया, बिस्तर पे सुला दिया, मतलब कि उल्टा कर दिया। इसका माइंड देखो कितना मस्त चल रहा है। वेकअप शेखू, उठो शेखू, व्हाट आर यू डूइंग इन द कॉर्नर ऑफ योर रूम, तुम अपने कमरे के कोने में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो, इन द कॉर्नर कोने में, ऑफ योर रूम आपके कमरे में क्या कर रहे हो, आस्क्ड द मदर माँ ने पूछा। यू ओनली टोल्ड मी टू पुट माई सेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ माई रूम, यू ओनली टोल्ड मी आपने ही तो मुझसे कहा था, टू पुट माई सेल्फ मैं खुद क्या करूँ, इन द कॉर्नर मतलब कि कोने में जो है खड़ा रह जाओ मेरे रूम में। तो आपने ही मुझसे कहा था कि मैं खुद को अपने कमरे के कोने में खड़ा रख लूँ। बट मदर लेकिन माँ, आई एम वेरी वेरी, तो वेरी का मतलब होता है दोस्तों एकदम थका हुआ, बहुत ही थक जाना। तो थका हुआ का मतलब होता है वेरी। तो आई एम वेरी वेरी, मैं बहुत थक गया हूँ। इट इज़ सो टायरिंग टू स्टैंड एंड स्लीप, आंसर्ड शेख। इट इज़ सो टायरिंग, टायरिंग का मतलब भी दोस्तों होता है थक जाना, थका हुआ। तो उसने क्या बोला, इट इज़ सो टायरिंग टू स्टैंड एंड स्लीप, मतलब कि खड़े होकर सोना बहुत थका देने वाला होता है। आंसर शेख, शेख ने जवाब दिया, उसने उत्तर दिया ऐसा। द मदर एक्सक्लेम्ड, उसकी माँ बोली, ओ
यू फूल, ओ मूर्ख, फूल का मतलब होता है मूर्ख, बुद्धिहीन। आई नेवर सेड दिस, मैंने कभी नहीं कहा। आई टोल्ड यू टू पुट द अम्ब्रेला इन द कॉर्नर ऑफ योर रूम। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था। टू पुट द अम्ब्रेला, वो जो छाता है उसको रखने को कहाँ पर, इन द कॉर्नर ऑफ योर रूम, आपके रूम के कमरे में। तो मैंने तुमसे कहा था कि छाता अपने कमरे में कोने में रख दो। नॉट ओनली हैव यू सफर्ड ऑल नाइट बट द वेट अम्ब्रेला हैज़ ऑल्सो वेट योर बेड। तो आगे उसने क्या कहा, नॉट ओनली हैव यू सफर्ड ऑल नाइट। सफर का मतलब होता है दोस्तों कष्ट उठाना कुछ भी। तो नॉट ओनली हैव यू सफर्ड ऑल नाइट मतलब कि न केवल तुम्हें सारी रात कष्ट उठाना हुआ या कष्ट हुआ, लेकिन बल्कि क्या साथ में हुआ, द वेट अम्ब्रेला, वो जो गीला छाता था उसने क्या कर दिया, हैज़ ऑल्सो वेट योर बिस्तर। तो जो उसका बेड था, बिस्तर था, उसको भी उसने गीला कर दिया। तो स्वाभाविक है दोस्तों, जब भी कोई छाता अपने बिस्तर पे सीधा ही रखेगा, पानी वाला बारिश से आया घर में और सीधा ही अपना बिस्तर पे रख देगा छाता, तो वो गीला होना ही है। तो साथ में ये खुद भी टायर्ड हुआ और पूरी रात, और साथ में उसने छाता भी वहाँ रख दिया था, तो जो बेड है पूरा वेट हो गया था। Sheikh was so tired because he had been standing up the whole night that he dropped down on the floor and went to sleep. तो शेख was so tired, शेख जो थे वो इतना थक गए थे भाई, because क्योंकि he had been standing up the whole night, उसको इसकी पूरी रात जो है वो खड़ा होना पड़ा था। That ही ड्रॉप डाउन, तो इसलिए क्या हो गया, वो जो गिर गए कहाँ पर, ऑन द फ्लोर, जमीन पर, फर्श पर गिर गए। एंड वेंट टू स्लीप, और वो क्या हो गए, सो गए। तो पूरी रात खड़े रहने के कारण शेख इतना थक गए थे कि वह फर्श पर ही गिर गए और सो गए। His mother quickly removed the wet sheets and made Sheikh lie down on the bed. His mother quickly removed, उसकी माँ ने क्या किया, जल्दी ही से क्या किया, रिमूव निकाल दिया। क्या निकाला, द वेट शीट, वो जो गीली चादरें थी उसको हटा दी, रिमूव किया, उसको हटा दिया। एंड मेड शेख लाई डाउन ऑन द बेड, और शेख को जो है वो बिस्तर पर लेटा दिया। देन फिर शेख स्लेप्ट पीसफुली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिर क्या हुआ, शेख स्लेप्ट, शेख सोते रहे, पीसफुली शांति से, या शांति से ही बोल सकते हैं, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मतलब कि बहुत देर तक। तो फिर शेख बहुत देर तक शांति से सोते रहे, क्योंकि उसकी माँ ने उसको अच्छे से सब वो जो है वो कर दिया था, बेड सेट कर दिया था, उसने निकाल दिया था, रिमूव किया था वो सब जो गीला बेडशीट था, और अच्छा उसको दे दिया हो था। हिज मदर वंडर्ड, उसकी माँ आश्चर्य हुआ, या उसकी माँ को आश्चर्य हुआ। वंडर मतलब आश्चर्य होना, या ऐसा बोल सकते हैं, हिज मदर वंडर मतलब कि उसकी माँ ने सोचा। वंडर का मतलब होता है सोचना अभी दोस्तों। तो उसकी माँ ने क्या सोचा, वाई इज़ माई सन सो फॉरगेटफुल एंड स्टूपिड, मेरा जो बच्चा है, बेटा है, इतना भुलक्कड़। फॉरगेटफुल का मतलब होता है भुलक्कड़, एंड स्टूपिड का मतलब होता है मूर्ख। तो वाई इज़ माई सन सो फॉरगेटफुल एंड स्टूपिड, मेरा बेटा इतना भुलक्कड़ और मूर्ख क्यों है। इफ़ ओनली ही कुड बिकम क्लेवर, काश वह चतुर बन पाता। तो दोस्तों शेख चिली जो है इतने भुलक्कड़ और मूर्ख थे। इसकी स्टोरी आज यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप सबको अच्छा लगेगी स्टोरी। अच्छी लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और लाते रहूँगा। एकदम इजी है, सिंपल है, आप अपनी डेली लाइफ में ये जो है सब सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं बोलने में। तो मैं एकदम ही सिंपल स्टोरी लाता हूँ, जिसकी वजह से आपको अपनी लाइफ में जो है सीधा ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।